नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आतंकवाद विश्व के सामने एक सबसे बड़ी समस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके खात्मे को लेकर गंभीर हैं। तभी तो मोदी ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकियों का समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी की इन्हीं बातों को ब्रिक्स ने गंभीरता से लिया है और नई एंटी टेररिज्म नीति का ऐलान कर दिया है। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने वार्षिक सम्मेलन में अपनी नई एंटी टेररिज्म नीति की घोषणा कर दी है, जिसके तहत आतंकवादी नेटवर्क्स के वित्तीय चैनलों को बंद करने समेत अनेक कदम उठाने का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा इस सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें आतंक पर लगाम लगाने के लिए जो फैसला लिया गया है उसे आतंकवाद निरोधक रणनीति नाम दिया गया है। इसके माध्यम से कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों को आयोजित करने, उकसाने, सहायता देने, आर्थिक मदद देने और बढ़ावा देने में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। सभी देशों से कहा गया है कि वो आतंक के केंद्रों या आतंकी गतिविधियों के प्रसार के लिए अपनी सीमाओं का इस्तेमाल रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। ब्रिक्स के मुताबिक रणनीति का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के बीच व्यावहारिक सहयोग मजबूत करना है, ताकि समय पर और सटीक जानकारी साझा करने के साथ ही आतंकवाद से लड़ा जा सके और उसे रोका जा सके। यह भी कहा गया है कि आतंकवाद के और भौगोलिक विस्तार को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यानी कि पीएम मोदी की अपील पर अब ब्रिक्स भी दुनिया में फैले आतंकवाद को लेकर गंभीर हो गया है और इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान जैसे देश को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की एक बड़ी वजह पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी ही है। लेकिन अब जब ब्रिक्स भी इसको लेकर कड़ा रुख अपना रहा है तो आतंकवाद पर लगाम कसे जाने की राह बनती दिखाई दे रही है।